वर्ण व्यवस्था आज के समय में सनातन धर्म का सबसे ज्वलनशील मुद्दा। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र कौन है ये? क्या शूद्र अछूत होते हैं? कौन होते हैं सवर्ण? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज हम सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या शूद्र अछूत होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है। दोस्तों, सनातन धर्म में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों में यह साफ साफ उल्लेखित किया गया है कि यह वर्ण व्यवस्था मनुष्यों के गुण कर्म के आधार पर मनुष्यों को अलग अलग वर्णों में विभक्त करके बनाई गई है। तो आज हम विभिन्न ग्रंथों से इस बात की पुष्टि भी करेंगे। साथ ही हम विभिन्न ग्रंथों से यह भी जानेंगे कि क्या शूद्र कुल में जन्मा व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, और क्या वह वैश्य हो सकता है, और क्या ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकता है। और हम प्राचीन काल में ऐसे कुछ महान भावों के उदाहरण भी देखेंगे जिन्होंने शूद्र कुल में जन्म लेने के उपरांत ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया या क्षत्रियत्व को प्राप्त किया या वैश्य हुए, या फिर ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद वह क्षत्रिय बनी या शूद्र बनी। दोस्तों, विभिन्न ग्रंथों को देखने से पहले हम अपनी स्वयं की मानसिक स्थिति और विवेक से यह जानने का प्रयास करेंगे कि सवर्ण क्या होता है। सा मतलब सहित, वर्ण मतलब वर्ण, यानी जो वर्ण के सहित हो वह सवर्ण है। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवर्ण। आ मतलब नहीं, वर्ण मतलब वर्ण, जो वर्ण के बिना हो। तो आज के समय में जो सवर्ण और दलित कहा जाता है वह बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण चीज है। सवर्ण और दलित नहीं हो सकता, सवर्ण और अवर्ण हो सकता है। जो आज के समय में दलित हैं वह भी सवर्ण है, क्योंकि उनका भी वर्ण है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जो व्यक्ति शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करता है, पूजा पाठ इत्यादि का कार्य करता है, जो गुण और कर्म में स्वच्छ और साफ है, जिसका मन शुद्ध है, वह ब्राह्मण है। जो व्यक्ति देश की सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा इत्यादि कर रहा है, राजपाठ कर रहा है, वह व्यक्ति क्षत्रिय है। और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदार हैं, वह सब वैश्य की श्रेणी में आते हैं। और जो लोग सेवा कर रहे हैं, वो चाहे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हों, या किसी छोटी सी दुकान पर काम कर रहे हों, या फिर अन्य कोई सेवा कार्य कर रहे हों, वह सभी शूद्र की श्रेणी में आते हैं, फिर वह किसी भी जाति के हो। अब हम सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों को देखेंगे। तो सबसे पहले कि क्या शूद्रों के साथ भेदभाव होता है और क्या वेदों में ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले हम यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद का अध्याय 18 मंत्र 48
तो क्या कहता है ये, रुचम न देहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृधि रुचम विश्वेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचा रुचम। तो दोस्तों इसमें जो है श्लेषा अलंकार है और इसमें ये लिखा हुआ है कि हे जगदीश्वर, आप लोगों के ब्राह्मवेत्ता विद्वानों में प्रीत से प्रीत को पैदा करो, हम लोगों के राजपूत क्षत्रियों में प्रीत से प्रीत को पैदा करो, प्रजाजनों में वैश्यों तथा शूद्रों में प्रीत से प्रीत को पैदा करो। यानी यजुर्वेद यहाँ पर कह रहा है कि जो चारों वर्ण हैं उनमें प्रीत पैदा करो। इसके बाद अब हम यजुर्वेद का अध्याय 26 श्लोक नंबर 2 देखते हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा, मंत्र नंबर 2। यथेमा वाचम कल्याणी मा वदानि जनेभ्य ब्रह्मराजानाभ्य शूद्राय चार्याय च स्वाय चरणाय च प्रियो देवानं च दक्षिणाय दत्तुरिह भू या समयं कामं समुद्रतापुमादु नमुस्तु। अर्थात, हे मनुष्य, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अपने स्त्री सेवक आदि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अत्यंत के लिए भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिए संसार में प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूपी वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। जैसे मैं दान देने वाले के संसर्गी विद्वानों की दक्षिणा अर्थात दान आदि के लिए मनोहर प्यारा हूँ और मेरी यह कामना है कि उत्तमता से बढ़े तथा मुझे यह परोक्ष रूप से प्राप्त हो, वैसे आप लोग भी होवें और कामना तथा सुख आपको भी प्राप्त हो। यहाँ पर जो ईश्वर है वह ये कह रहा है कि ये जो वेद रूपी चारों वाणियाँ हैं, इनको जिस प्रकार मैं बखान कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार चारों वर्णों के लोग भी इसको पढ़ें और पढ़ाएं। तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं है कि शूद्रों का वेद पढ़ना मना। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को मनुस्मृति का एक श्लोक जो है, एक मंत्र जो है वो आधा बताया जाता है और वह है जन्मना जायते शूद्रा। और तमाम बुद्धिजीवी इस आधे मंत्र को बताकर ये कहते हैं कि शूद्र जन्म से शूद्र होता है। अब हम इस पूरे मंत्र को देखेंगे कि पूरा मंत्र क्या है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार भवेत द्विजा वेद पाठात भवेत विप्रा ब्रह्म जानातीत ब्राह्मणा। अर्थात जन्म से मनुष्य शूद्र पैदा होता है, संस्कार से द्विज, वेद के पठन पाठन से विप्र और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण कहलाता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है, जो भी मनुष्य जन्म लेता है, वह शूद्र ही होता है, मगर वह वेद के पठन पाठन से क्या बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। अब देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 13, तो इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय विंसा शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविक्तानि स्वभाव प्रभय गुणय। अर्थात, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब बताते हैं कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी गीता में बताते हैं अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 42, समोदम्पस्तप शौचम शांति राजरमेव च ज्ञानम विज्ञानमत मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजनम। अर्थात सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान और आसक्त के, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। यानी कि ये गुण जिसमें भी होंगे, ये 9 गुण हैं, ये जिसमें भी होंगे वह ब्राह्मण होता है। अब क्षत्रिय किसे कहते हैं, वह गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 43 में लिखा है
शौर्यं तेजो धृतदाक्ष्यं युद्धे चप्य पलायनम दानमीश्वर भाष्य छात्रम कर्म स्वभाजनम। अर्थात शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध से पलायन न करना, दान और ईश्वर भाव में मानने वाला, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वैश्य और शूद्र के बारे में क्या कहते हैं, वह श्लोक नंबर 18 अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 44। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाजनम परिचर्यात्मक कर्म शूद्र श्यापी स्वभाजनम। अर्थात कृषि, गौपालन तथा वाणिज्य यानी व्यवसाय, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्या अर्थात सेवा करना। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जी ने भी यही बताया है कि जो वर्ण है वह व्यक्ति के गुण और कर्मों के आधार पर व्यक्त किए गए हैं, ना कि उनके जन्म के आधार पर। और कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण को अपना सकता है और कैसे अपना सकता है, उस प्रकार के गुण या कर्मों को धारण करके। अब मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला उदाहरण है ऐत्रेय ऋषि। ऐत्रेय ऋषि जो थे वो एक दास और अपराधी के पुत्र थे, परंतु अपने गुणों के उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण तथा ऐत्रेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है एलेश ऋषि। ये दासी पुत्र थे, ज्वारी और चरित्रहीन भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया, ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेक आविष्कार किए, ऋषियों ने आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया था। नंबर 3 पे है सत्यकाम जवाला, जो कि एक वैश्या के पुत्र थे, परंतु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। इनके बारे में मैं आपको अपनी पिछली सीरीज में बता चुका हूँ। राजा दक्ष के पुत्र प्रसिद्ध शूद्र हो गए थे, प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अगर उत्तर रामायण की मिथ्या कथा के अनुसार शूद्रों के लिए तपस्या करना मना है तो प्रसिद्ध कैसे कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि गायता उत्तराखंड में लिखा है कि शंभू ऋषि का श्री राम ने वध किया था क्योंकि वह तपस्या कर रहे थे, तो उसके लिए इसमें बात की गई है। उसके बाद राजा निदष्टि के पुत्र नाभाग जो थे वो वैश्य हुए। पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। उसके बाद 6वें नंबर पर दृष्ट नाभाग के पुत्र थे, परंतु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। 7वां है आगे उन्हीं के वंश में कुछ पुत्र ब्राह्मण भी हुए। और भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवेश ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्तर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। हारित क्षत्रिय पुत्र थे, वो ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय कुल में जन्मे सौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। वायु, विष्णु और हरवंश पुराण कहते हैं कि सौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण में हुए। इसी प्रकार मृत ग्रत्समग और ग्रत्स्मति और वीत हव्य के उदाहरण है। और मातंग जो थे वह चांडाल पुत्र थे, ब्राह्मण बने। चांडाल पुत्र यानी चांडाल वह जो उस पुराने समय में जो लोग शमशान भूमि में आग इत्यादि देते थे और उसका ख्याल रखते थे कि जो चिता है वो पूरी तरह जल जाए। उसके बाद ऋषि पुलसत्य के जो पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना था। राजा रघु का पुत्र प्रबद्ध राक्षस हुआ। उसके बाद आप देखेंगे त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए थे। विश्वामित्र के जो पुत्र थे उन्होंने शूद्र वर्ण अपनाया था। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने बाद में ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे, तथापि वे ब्राह्मण हुए और हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया। तो यह सब वो लोग थे जो या तो ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए या शूद्र हुए और शूद्र से ब्राह्मण हुए या क्षत्रिय हुए या वैश्य हुए। अब आज के समय में हम यह कहना चाहेंगे कि आज के समय में जो वर्ण व्यवस्था है वह नहीं है, जाति व्यवस्था चली हुई है और जाति व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति में रहेगा।
तो मैं कहना चाहूँगा आज के ब्राह्मणों से और शूद्रों से, जो अपने आप को दलित कहते हैं, कि दोस्तों यदि आप एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण ही हैं। आप धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण तभी हो सकते हैं जब आपको वेदों का ज्ञान हो, आप अच्छे कर्म करते हो तथा आप में द्वेष की भावना ना हो। आप यदि घमंड करते हैं कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। आपको इस प्रकार की कर्म नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों का अर्थ है, ब्राह्मण आप तभी कहलाएंगे जब आप समाज में जागरूकता पैदा करें, अच्छी शिक्षाएं दें और समाज को संगठित करें। यह कार्य ब्राह्मणों का ही होता है। आज जो सनातन समाज विभक्त होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोग सनातन धर्म से दूर जाते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण यही है कि ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया है। ब्राह्मणों ने सही मार्गदर्शन करना छोड़ दिया है। ब्राह्मणों ने सही शिक्षा देना छोड़ दिया है, जो कि उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही मैं क्षत्रियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि क्षत्रियों का कर्म समाज की रक्षा करना होता था, मगर आज के समय में क्षत्रिय समाज के लोग विभिन्न प्रकार से, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कई जगहों पर, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूँ, या कई ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग या ब्राह्मण समाज के लोग दलित समाज पर अत्याचार इत्यादि करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। छूत अछूत यह सारी चीज़ें सनातन धर्म का हिस्सा है ही नहीं। चारों वर्ण एक समान हैं, जो कि सिर्फ गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किए गए हैं। और मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से, सभी सनातनियों से, कि इस प्रकार की मन में भावना उत्पन्न ना होने दें। ब्राह्मण मित्र जो भी मेरे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि समाज में जागरूकता पैदा करें, समाज को संगठित करें, तभी सनातन धर्म का उत्थान संभव है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।